नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा में। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, बिहार बजट 2020 टू 2021। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मस्ट है। अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो प्लीज इसको स्किप करके तो बिल्कुल मत जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। मेरे सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट ही होते हैं, उससे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। वैसे ही ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख के दे सकती हूँ और लिख के देने की क्या जरूरत है। अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और इसको कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि सारे ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बार बार रिवाइज करिएगा और प्लीज इसको स्किप करके तो एग्जाम देने बिल्कुल मत जाना, आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियो समझ में आते हैं, मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चलिए, ये जो हमारा बिहार बजट 2021 है, इसका जो टोटल बजट है वो है 2,11,761 करोड़। ठीक है, ये टोटल बजट है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, 2,11,761 करोड़ का हमारा टोटल बजट है। ठीक है, अब इसके रेवेन्यू कहाँ से होने वाले हैं, मतलब ये पैसे आएंगे कहाँ से, क्या हमने एक्सपेक्टेड रखा है, एस्टिमेट क्या है और कहाँ पे ये खर्च होंगे, कहाँ पे ये यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो इसका जो एस्टिमेट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 43% जो इसका है पैसा जो है वो केंद्रीय करों से आएगा, यानी कि सेंटर से रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, जो भी है वो सेंटर से आएगा। 24.9% जो है वो केंद्र सरकार से इसको सहायता मिलेगी। ठीक है, सहायता मिलेगी और 16.4% जो है इस अमाउंट का वो हमारा राज्य सरकार के कर राजस्व, मतलब जो हमारे खुद के स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, स्टैम्प ड्यूटी से होती है, लैंड रजिस्ट्रेशन से होती है, वहां से जो इनकम होगी वो 16.4 होगी और जो बाकी का अमाउंट बच जाता है बैलेंसिंग फिगर वो अदर में आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि जो हमारा जो स्टेट है इसको रेवेन्यू कहाँ से आएगा, 43% सेंटर, 16.4 हमारा खुद का स्टेट, 24.9 सेंटर से हमारी हेल्प जो आएगी, प्लस चला गया बाकी अदर में। ये हमारा रेवेन्यू होने वाला है। अब ये पैसे यूटिलाइज कहाँ होंगे, खर्च कहाँ होंगे, इसके क्या एस्टिमेट है आप देख लिए। 43.6% जो है वो सामाजिक सेवा में जाएगा, यानी कि हमारी सोसाइटी की वेलफेयर में यूज होगा। जैसे कि आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो जो सैनिटाइज में जो खर्चे आएंगे वुमेन के लिए या ओल्ड पीपल के लिए, जो अक्सर जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो सामाजिक सेवा में 43.6% जो इस अमाउंट का है वो खर्च होने का एस्टिमेट है। ठीक है, 26% जो है वो आर्थिक सेवाएं में जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी हेल्प जो होती है उसमें जाएगा। 26% जो है इस अमाउंट का खर्च कहाँ होगा, सामान्य सेवाएं। ठीक है, जो भी मतलब स्टेट का जो कॉमन जो खर्च होते हैं, लाइक इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करना होता है, अनएम्प्लॉयड के लिए जितने भी स्कीम्स आती है उन सब में खर्च होगा। बाकी जो है आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर अदर्स में। ठीक है, अंडरस्टूड कि कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा और टोटल बजट हमारी गवर्नमेंट का कितना है, इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीन बजट की। ये जो कंसेप्ट है ये फर्स्ट टाइम आया है और हमारा बिहार हमारे इंडिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट है जो इस कंसेप्ट को लेके आया है ग्रीन बजट का। तकरीबन 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ का खर्चा हमने वैसा एस्टिमेट लगाया है ग्रीन बजट में, जिसमें कोशिश पूरी ये रहेगी कि बिहार को एक ग्रीन स्टेट बनाया जाए, पेड़ वगैरह लगाए जाए, उसमें खर्च होगा। तो ये जो ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम आया है और बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है जो ये कॉन्सेप्ट लेके आया है। टोटल बजट 12,000 करोड़ का है। अंडरस्टूड, चलिए हाँ मैं बात करती हूँ ग्रीन बजट की। तो ग्रीन बजट का एस्टिमेट रखा गया था कि 3 साल में तकरीबन 24,524 करोड़ का इस पे खर्च किया जाएगा, ग्रीन बजट पे लगाया जाएगा, हमारे स्टेट को एक ग्रीन स्टेट बनाने की तरफ खर्च किए जाएंगे। तो 3 साल में 24,524 करोड़ का जो खर्च का एस्टिमेट था वो इस बार 12,000 करोड़ का जो है 2020 से 2021 तक का जो है खर्च एस्टिमेट कर लिया गया। चलिए, राजगीर नाम तो सुना ही होगा, बिहार का मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे बुद्ध का जो स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत पॉपुलर है राजगीर। ठीक है,
राजगीर में 472, ठीक है, 472 एकड़ जो है जमीन जो है उसमें जू सफारी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जू सफारी कहाँ बन रही है? राजगीर में। कितनी? 472 एकड़ जमीन के ऊपर। अंडरस्टूड? ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल बजट आप देख ही रहे हैं कि 2,11,761 करोड़। ये तो आपके बिल्कुल मतलब मुंह पे होना चाहिए अमाउंट। ठीक है, क्या रहा था बजट? 2,11,761 करोड़। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ किस, चलिए हमारा जो बिहार का बजट है 2,11,761 करोड़ में। बार बार इस अमाउंट पे ऐसे ज्यादा जोर डाल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, एकदम टिप पे रहना चाहिए, मतलब कोई पूछे और बस बता दो एकदम अमाउंट। ठीक है, तो टोटल बजट जो है बिहार का 2,11,761 करोड़ है। और ये कहाँ कहाँ मोटा मोटी इसका जो खर्चा है वो किस किस डिपार्टमेंट पे हो रहा है, एस्टिमेट ऑलरेडी हो रखा है। मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। वैसे तो क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज ही पूछा जाएगा। इन केस सपोज अमाउंट पूछ लेते हैं तो अगर आपको परसेंटेज पता है, टोटल अमाउंट पता है, तो परसेंटेज तो आप निकाल ही लोगे। चलिए, एजुकेशन, हमारी शिक्षा में कितना खर्च होगा? 16.62% जो है खर्च होगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इसलिए मैंने आपको अमाउंट भी बता दिया है कि तकरीबन कितना अमाउंट इस हिस्से में आने वाला है। 35,191 करोड़ जो है खर्च होगा हमारे शिक्षा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, हो सकता है डायरेक्ट अमाउंट भी पूछ लिया जाए। ओके, चलिए शिक्षा में 16.62%, हेल्थ में 5.17% टोटल अमाउंट का खर्च होगा। रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे जो ग्रामीण है उसको डेवलप करने में खर्च होगा 15.21%। पेंशन की स्कीम्स जो अक्सर आती रहती है उनमें जाएगा 9.6% जाएगा। रूरल यानी ग्रामीण की डेवलपमेंट में जाएगा 7.53%। और पंचायती राज यानी जो हमारे गांव में जो अक्सर जो छोटे मोटे काम, सुधार कार्य चलता है या सड़क बनती है, नहर को लेके जो भी काम होते हैं, उन सब में खर्च होगा इस अमाउंट का 5%। ठीक है, चलिए बिहार के जब ये बजट पेश हुआ था उस वक्त हमारे बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे सुशील कुमार मोदी। ठीक है, अभी जो इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन जो है अभी नीतीश कुमार ने नियुक्त नहीं किया है कि ये डिपार्टमेंट किसका जाएगा, लेकिन जब ये पेश हुआ था बजट हमारा 2020 to 21 का, इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे सुशील कुमार मोदी। ओके, 2008-9 के बाद से ये जो बजट है हमारा हर साल पेश हो रहा है बिहार में, सिर्फ 2012-13 को छोड़ के। ठीक है, इस समय जो है राजस्व अधिशेष बजट पेश हुआ था, यानी कि इंटरिम बजट पेश हुआ था। अदरवाइज 2008-9 से अक्सर हर साल जो है बजट पेश हो रहा है। ठीक है, बिहार फिस्कल डेफिसिट 2.97, यानी कि जो घाटा जो रहता है इस बजट का, जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो हम एस्टिमेट लेके चलते हैं, उसके बाद जो बिहार का जो घाटा रहा था वो 2.97%। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, फंड एलोकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ SC, ST, OBC माइनॉरिटी। ठीक है, मतलब कि जो ये रिजर्व कास्ट जो है इनके वेलफेयर के लिए कितना खर्च होगा, कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो 11,911.38 करोड़ रुपए इनके वेलफेयर के लिए एलोकेट किए गए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। एक दिन में 2,51,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे, ऐसा बजट में मेंशन था। किस पर्टिकुलर दिन पे ये पेड़ लगाए जाएंगे? 2,51,00,000। तो वो जो दिन था वो था 9 अगस्त 2020। ये बात मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताई हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी चांस है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, 9 अगस्त 2020 को 2,51,00,000 पेड़ बिहार में लगाए गए थे। ये डे जो है सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में प्रत्येक नागरिक पर कर्ज, आप जानते हैं कि हमारे बिहार की पॉपुलेशन 10,40,00,000 है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो बिहार के हर एक व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 12,931 रुपए का कर्ज है। ठीक है, चलिए प्रवासी पक्षी के लिए रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग पक्षी अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, यानी जो विदेश जो पक्षियां आते हैं उनके लिए जो बनाया जाएगा, भागलपुर में बनाया जाएगा उनके लिए अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए चिड़ियाघर सफारी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे राजगीर में ऑलमोस्ट इसका काम जो है, इस प्रोजेक्ट का काम अब खत्म भी हो गया। ठीक है, राजगीर में चिड़ियाघर सफारी बनाया जा रहा है। 2019-20 बिहार का ग्रोथ रेट क्या रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट, हमारे बिहार का ग्रोथ रेट रहा है 15.01। वैसे तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 8% रहता है, लेकिन पिछले 3 साल से हमारे बिहार का ग्रोथ रेट
15.01 मेंटेन हो रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। उतनी अच्छी बात भी नहीं है क्योंकि बिहार बाकी बहुत सारी चीजों में पीछे, जैसे कि अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो बिहार पीछे है, पर चलो ठीक है, ग्रोथ रेट 15.01 है, बेटर है। चलिए, वुमेन रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट, आप सब जानते हैं, मैं तो अच्छे से ही जानती हूँ कि जो हमारा जो स्टेट है बिहार है वो 35% जो है वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स रखता है। यहाँ तक कि ग्रुप ए में भी, हमारे बीपीएससी में भी 35% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व। कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस बजट के बारे में। इंटरसिटी बस टर्मिनल, ठीक है, इंटरसिटी बस टर्मिनल कहाँ बनने वाला है? पटना में बनेगा, ठीक है। फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सब जानते हैं 156 करोड़ रुपीस का जो बजट रखा गया है इसके लिए, और इसको कवर किया जाएगा 12 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 12 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और इसमें तकरीबन 156 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आने की भी संभावना रहती है। ये कहाँ पे बनने जा रहा है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, बाय ईयर 2020, ठीक है, यानी तकरीबन इस साल में ये पूरा बन जाएगा। कहाँ पे? पटना में, ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये कहाँ पे है? ये पटना में है। चलिए, फंड फॉर जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है, ये जो स्कीम है, ये जो मिशन है जल जीवन हरियाली, इसमें खर्च किए जाएंगे 6000 करोड़ रुपए इसी साल में, ठीक है। और जो हमारा नमामि गंगे, आपने सुना ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अक्सर न्यूज में आप सुनते रहोगे, इसके ऊपर खर्च किया जाएगा 6145 करोड़ रुपीस जो है इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गंगा पेयजल ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि अभी आपको पता होगा कि 3 ऐसी जगह है, नालंदा, गया और नवादा, ठीक है, इन तीनों को ना गंगा का ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर से किन 3 जिलों को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर होगा नालंदा, गया एंड नवादा। ओके, नेक्स्ट, गया में 139 करोड़ की लागत से प्रशासनिक संस्थान, आप समझते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मतलब जैसे कि आईएएस वगैरह है, उनकी ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा उस पे खर्च किए जाएंगे तकरीबन 139 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। कहाँ पे ये बनेगा? ये बनेगा गया में, इम्पोर्टेंट, गया 139 करोड़ किस पे? प्रशासनिक संस्थान, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, दरभंगा 164 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, कहाँ? तारामंडल के निर्माण में। तारामंडल जो पटना में है, ठीक वैसे ही अब बनने जा रहा है, कहाँ पे? दरभंगा में। फ्रेंड्स, सब इम्पोर्टेंट है ये सारे, प्लीज एक बार आप फिर से ध्यान से सुनिए। दरभंगा में तारामंडल का निर्माण होगा जिसमें खर्च किए जाएंगे 164 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो हाँ, देश का तो निकलता ही है, लेकिन एक राज्य के अलग अलग जिलों का भी निकलता है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिहार में पटना जो है सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पटना की है, कितनी? 63,000, ठीक है, 63,063 रुपीज पर पर्सन जो है पटना का पर कैपिटा इनकम है, ये सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो है वो शिवहर की है। शिवहर में कितनी है? सिर्फ 7,092 रुपीज ही पर पर्सन जो है इनकी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, और ये सबसे कम है, ये लास्ट में। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो पटना, सबसे कम पूछा जाए तो शिवहर, ठीक है। पर कैपिटा आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 साल में बिजली खपत में 114, यानी कि 100 नहीं, मोर देन 100% जो है हमारी जो बिजली है वो यूज हुई है, खपत हुई है, ठीक है। 114% की वृद्धि देखी गई है। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा खपत किसकी और कहाँ पे होती है? अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेट्रोल सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है? सबसे ज्यादा खपत कहाँ होती है? पटना, मुजफ्फरपुर एंड गोपालगंज, ठीक है, आप देख सकते हैं। चाहे तो प्लीज कहीं नोट डाउन करके रख ले, इम्पोर्टेंट है। चलिए, पेट्रोल सबसे ज्यादा यूज होता है पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। डीजल की अगर हम बात करें, डीजल अगेन पटना में सबसे ज्यादा यूज होता है, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। एलपीजी की बात करें, पटना, मुंगेर एंड मुजफ्फरपुर। अंडरस्टूड? प्लीज कहीं नोट डाउन करके आप रख ले, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। चलिए नेक्स्ट, सबसे कम पेट्रोल एवं डीजल खपत कहाँ होता है? ठीक है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम शिवहर में है, और सबसे ज्यादा कम पेट्रोल और डीजल की खपत होती है शिवहर में। नेक्स्ट, समस्तीपुर में डेयरी संयंत्र लगाया जाएगा, यानी कि जो डेयरी प्लांट होता है, ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट ही लगाया जाएगा समस्तीपुर में।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ब्रांड तरकारी आपने सुना ही होगा, ऑल इंडिया में इसकी ऑर्गेनिक सब्जियां बेची जाती है और ये काफी पॉपुलर भी है, लोगों को पसंद आ रहा है। ये शुरू की गई थी हमारे बिहार सरकार के द्वारा, पटना से ये स्टार्ट की गई थी और ये बहुत ही अच्छी मतलब चल रही है, पॉपुलर है और ब्रांड तरकारी से जानी जाती है। तो अब इस बजट के अंडर ऐसा प्लान किया गया है कि इसको हम पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, हमारा मुजफ्फरपुर और शिवहर में भी इसको अब उगाया जाएगा और इसको बेचा जाएगा, इसका पूरा सेटअप किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज याद रखना, ब्रांड तरकारी, तरकारी मतलब सब्जियां, पता ही होगा आपको। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज इसको आप लाइक करें। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है, कुछ पॉइंट जो रह जाता है, प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए, क्योंकि एक यही ऐसा वे है जिससे हम तो कमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे तो क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ आपको पता भी होगा कि बजट से क्वेश्चंस तो प्लीज 2 से 3 आएंगे ही आएंगे, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको प्लीज एक बार देखिएगा, इसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।